इंट्रोडक्शन। एक छोटी सी माचिस की तीली, इतनी साधारण कि हम रोज देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे रगड़ते ही आग क्यों पैदा हो जाती है? इसके पीछे छुपा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक अद्भुत माइक्रो वर्ल्ड। इस वीडियो में हम जानेंगे एक चिंगारी का पूरा विज्ञान, कैसे फ्रिक्शन, हीट और केमिकल रिएक्शंस मिलकर एक सेकंड से भी कम समय में आग पैदा कर देते हैं। जब हम माचिस की तीली को रगड़ते हैं तो बस एक छोटा सा रगड़ और तुरंत आग। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ फ्रिक्शन यानी घर्षण का परिणाम है, या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा केमिकल सीक्रेट? आज हम इस छोटे से प्रयोग के पीछे छिपे पूरे विज्ञान को समझेंगे। ए हिस्ट्री ऑफ फायर। मानव इतिहास में आग की खोज एक क्रांति थी। प्राचीन समय में लोग पत्थरों को टकराकर या लकड़ी रगड़कर आग पैदा करते थे। यह तरीका कठिन था और कई बार असफल भी। फिर 1826 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन वॉकर ने पहली फ्रिक्शन मैच बनाई और यहीं से शुरू हुआ दुनिया की सबसे आसान फायर स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी का युग। मैच हेड कंपोजिशन। अब बात करते हैं माचिस की तीली के सिर की। ये सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, इसके अंदर कई केमिकल्स का मिश्रण होता है। पोटेशियम क्लोरेट, जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। सल्फर, जो आग को बनाए रखता है। एंटीमोनी सल्फाइड, जो इग्निशन में मदद करता है। ग्लास पाउडर, फ्रिक्शन बढ़ाता है। ग्लू, जो सबको एक साथ जोड़कर रखता है। इन सब का मिश्रण मिलकर एक परफेक्ट इग्निशन सिस्टम बनाता है। द रियल ट्रिगर। लेकिन असली जादू तीली में नहीं, बल्कि माचिस की डिब्बी की साइड में छुपा होता है। इस स्ट्रिप में होता है रेड फॉस्फोरस। यही कंपाउंड असली इग्निशन ट्रिगर है। जब तीली इस सतह से रगड़ती है तभी रिएक्शन शुरू होता है। स्टेप 1, फिजिक्स अटैक। पहला चरण पूरी तरह फिजिक्स का होता है। जब तीली को डिब्बी की सतह पर रगड़ा जाता है तो पैदा होता है फ्रिक्शन। यह फ्रिक्शन माइक्रो लेवल पर हीट जनरेट करता है और यही हीट आगे होने वाली केमिकल रिएक्शन की शुरुआत करती है। स्टेप 2, केमिस्ट्री मैजिक। अब शुरू होता है केमिस्ट्री का जादू। हीट मिलने पर रेड फॉस्फोरस बदल जाता है वाइट फॉस्फोरस में। वाइट फॉस्फोरस बेहद फ्लैमेबल होता है और यही ट्रांसफॉर्मेशन आग की शुरुआत का कारण बनता है। इग्निशन कैस्केड। अब रिएक्शन एक चेन रिएक्शन बन जाता है। सबसे पहले वाइट फॉस्फोरस आग पकड़ता है, फिर यह हीट पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर को इग्नाइट कर देती है और कुछ ही मिली सेकेंड्स में पूरी तीली जल उठती है। इसे कहते हैं इग्निशन कैस्केड। सेफ्टी मैच साइंस। आज की माचिस को सेफ्टी मैच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस तीली में नहीं बल्कि डिब्बी की साइड पर होता है। इसका मतलब है कि तीली कहीं भी रगड़ने से नहीं जलेगी। यह सिर्फ उसी खास सतह पर जलेगी जो रिएक्शन के लिए बनाई गई है। एवोल्यूशन कंपैरिजन। पहले की माचिस में फॉस्फोरस सीधे तीली में होता था। इससे एक्सीडेंटल इग्निशन का खतरा बहुत ज़्यादा था। लेकिन मॉडर्न सेफ्टी मैच में फॉस्फोरस अलग सतह पर होता है। इससे दुर्घटना का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। माइक्रोसेकेंड टाइमलाइन। पूरा इग्निशन प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। 0.0 सेकंड फ्रिक्शन, 0.2 सेकंड हीट जनरेशन, 0.4 सेकंड फॉस्फोरस ट्रांसफॉर्मेशन, 0.8 सेकंड फुल इग्निशन, यानी एक माइक्रो साइंस जो हमारी आंखों से लगभग अदृश्य है। कंक्लूजन। अगली बार जब आप माचिस की तीली जलाएं तो याद रखिएगा कि उस छोटी सी चिंगारी के पीछे फिजिक्स की ताकत और केमिस्ट्री का जादू छुपा हुआ है। एक छोटा सा फ्रिक्शन और जन्म लेती है आग।